बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा एक बहुत ही पुराना दोस्त है डॉक्टर आसिम निज़ामानी। करंटली राजो निज़ामानी में इनकी पोस्टिंग है। ये मेडिकल ऑफिसर हैं और माशाल्लाह ख़ुद भी गोट फार्मर है और 3-4 साल से हम कंटिन्यू टच में भी रहते हैं और मुख्तलिफ़ दौर में ये आते रहते हैं मुख्तलिफ़ टाइमों में। कभी 6-8-10 महीने के वक्फे से हमारे पास चक्कर लगाते हैं। सो आज भी ये चक्कर लगाने आए थे हमारी ज़मीन पे और विज़िट भी किया है, गोट भी देखी और साथ में हमारा जो हल्का फुल्का छोटा सा काम हमने किया है फॉरेस्ट के हवाले से। तो इनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं, एक तो खानों के हवाले से, हमारे फूड के हवाले से और जंगलात के क्या फ़ायदे हैं और क्या उनके असरात होंगे हमारी सेहत पे और हमारे लोकल जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके हवाले से। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह। दाऊद भाई हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। यहाँ पे जब भी मैं पहले आता था, ये ज़मीन हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले मुझे याद है यहाँ पे सिर्फ 40 या 50 दरख्त होते थे और दाऊद भाई मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलें लगा के कोशिश करते थे वहाँ से इनकम हो। यहाँ तो एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इनका यानी कि यहाँ पे वो इनकम नहीं आ रही थी, वो काम नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह इन्होंने एक एम लिया। विदिन 4 ईयर अभी माशाल्लाह यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कीकर के दरख्त हैं और मोर देन 100 यहाँ पे नीम के दरख्त हैं। इंडियन सेवरी जो है वो है माशाल्लाह यहाँ पे। और इनके अलावा यहाँ पे जो है वो बहुत सारे इक़साम की जो कुदरती जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी हैं। तो उन्होंने पहले इनका माशाल्लाह मुझे काम करने का तरीका ये अच्छा लगा। पहले उन्होंने फॉरेस्ट उठाया, उसके बाद इन्होंने जो है वो जानवर रखे। फॉरेस्ट में ये है कि माशाल्लाह मोरिंगा वो भी तकरीबन मोर देन 4 एकड़ यानी मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ वो वहाँ पे। ये सारी वो इक़साम है जिनके पत्तों के अंदर मोर देन 18 to 20% प्रोटीन होता है, खुश्क मादा जो होता है उनके होता है। और यहाँ पे ये है कि वैसे तो पूरा साल पानी होता नहीं है, साल के सिर्फ 3 महीने या 2 महीने या 4 महीने पानी आता है, बाकी तो पानी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे माशाल्लाह दरख्तों में जो देखें ना आप बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जो कीकर जो है वो सिंध के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से मैं कहूँ किंग ऑफ द ट्री है। एनिमल्स के लिए कोई कम नहीं है, उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रिशन ना हो। ख़ास के तौर पे उनके पत्तों पे और जो कीकर की जो फलियाँ होती हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और उनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। और इनके पास माशाल्लाह पहले बहुत थोड़ी सी बकरियाँ थी, 5-10 लेके आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अभी माशाल्लाह मोर देन 100 गोट्स है। और यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था, आप यकीन करें बिल्कुल सफ़ेद जिस तरह ज़मीन होती थी। मैं यहाँ पे आता था, हम दोनों डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या करें ताकि एक तब्दीली आए। अभी माशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे पूरा ग्रीन इलाका हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे इक़साम परिंदों की भी आई हैं। तो यानी कि इन द एंड ये हुआ कि वो ज़मीन जहाँ पे पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं था, कोई भी इनकम नहीं आ रही थी और बंदा 1-2 जानवर भी सर्वाइव नहीं कर सकता, अब यहाँ पे माशाल्लाह मेरे अंदाजे के हिसाब से मोर देन 400 गोट्स के लिए फ्री का फॉडर है। फ्री का फॉडर इस हवाले से जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बकरियाँ ऑटोमेटिक जो दरख्तों के पत्ते हैं वो खाना शुरू कर देती हैं और जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं, थोड़ी मौसम सही होती है और बारिश वगैरह आती है तो 4 से 5 महीने जो है वो आराम से जो ज़मीन पे उगती हैं घासें उनसे माशाल्लाह काम हो जाता है और बकरियाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। और बिल्कुल जिस तरह कुदरती माहौल में जिस तरह हिरन वगैरह जंगल में रहते हैं तो इनकी बकरियाँ भी माशाल्लाह उसी स्टाइल से खाती हैं, जाती हैं अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो पत्तों के दरख्त खाए, चाहे वो जड़ी बूटियों से, सारा माशाल्लाह बहुत नेचुरल काम चल रहा है और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। यही है कि अगर आपके पास ऑप्शन ना हो, आपके पास ऐसी ज़मीन है जहाँ पे आपकी इनकम नहीं हो रही हो और अगर आपके पास बहुत अच्छी भी ज़मीन है, उनके किनारे जो है वो आप लोकली जो इक़साम आपके पास उस मौसम के हवाले से उस इलाके से आप बहुत ज़्यादा लगाएं और इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लगाएं ताकि शेयर कर आपकी इनकम जनरेट होगी। शुरू के 4-5 साल आपको तकलीफ़ होगी समझने में, सिस्टम को डेवलप करने में, लेकिन उसके बाद जैसे ही अल्लाह ताला देगा तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर बरकत है, बहुत ही ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें और भी आपसे मालूम करना, आप तो कंटिन्यू अपने मरीज़ों से तो मिलते रहते हैं। बिल्कुल। जंगलात के इंसानों पे क्या फ़ायदे और परिंदों पे क्या फ़ायदे? जंगलात होंगे छोटे छोटे तो उनके लोकल बर्ड्स के लिए क्या फ़ायदे होंगे? यहाँ पे एक तो सिंध के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारे इक़साम परिंदों के वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे तीतर की जो इक़साम थी, जो वाइट जो तीतर होता है यहाँ पे जिसको हम बगड़ा कहते हैं, काला तीतर, ब्लैक फेंकोलिन, उनकी तादाद हम यहाँ पे जब छोटे थे आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी जो है वो बहुत गिनी चुनी, वो इसी वजह से कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है।
تو جیسے ہی جنگل آئیں گے تو ساری چیزیں واپس آ جائیں گے. ان کا انسانوں کے ڈائریکٹ افیکٹ ہے, ڈائریکٹ. ان کے سوا جو ہے ہیومن سروائیول پاسبل ہی نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو ہے مور دین 25% تو جنگل کم از کم ہونا چاہیے. یہاں پہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. لوگ نے تو بالکل لکڑیوں کا کاروبار ہی کر دیا ہے کہ جو درخت ہے بس وہ کاٹ کے ایک ہی دفعہ اس کو کاٹ کے اس کا سارا کام تمام کر دیتے, دوسرے نئے درخت لگاتے نہیں ہیں. تیزی سے لگانے چاہیے. ہم بھی اسی کوشش میں ہے کہ فارسٹ اکانومی کو جنریٹ کریں. اور یہاں پہ کافی اقسام جو ہے ہنی بی کی وہ بھی آئی ہوئی ہیں, تازی شہد, یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو وہ صحت مند, تازی اور ہائیلی نیوٹریشیس ملے گی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی, نوازش.